क्या आप भी गोभी के पराठे खा के हो गए बोर? तो आज बनाएंगे बिना तंदूर के अमृतसर वाले गलियों में मिलने वाले कुलचे। तो बिना तंदूर के बनाएंगे इसे घर पे इजी और सिंपल तरीके से। मैं दो तरह से आपको बताऊंगी कि कुलचे किस तरह से बनाए जाते हैं। तंदूर वाले भी बताऊंगी और तवे वाले भी बताऊंगी। और इसकी फीलिंग आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भर भर कर है। सबसे पहले यहाँ रख लेंगे हम एक बॉल जिसमें हमें आटा लगाना है। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 कप गेहूं का आटा। तो 2 कप भर के ले लेंगे गेहूं का आटा और 1 कप लेंगे यहाँ पर हम मैदा, क्योंकि यहाँ पर हम इसको हेल्दी भी बना रहे हैं। और इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर चीनी। तो चीनी डाल दें या फिर चीनी का पाउडर। यहाँ पे 2 टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर मिल्क पाउडर। तो किसी भी ब्रांड का पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो। बस यहाँ पे इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और बीच में हमने यहाँ पे थोड़ी सी जगह की स्पेस दे दी है, यानी कि बीच में हमने एक घेरा सा बना लिया है। इसके अंदर डाल देंगे आधा कप दही। तो दही खट्टी हो या मीठी हो, लेकिन खट्टी होगी तो और अच्छी बात है, खमीर जल्दी उठेगा। अब यहाँ पे लेंगे बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून। अब यहाँ पर इसी के साथ जाएगा 1 से 2 पिंच जाएगा मीठा सोडा, यानी कि जो सभी के घर में नॉर्मली होता है वो 2 पिंच इसके अंदर हमने वो ऐड कर दिया है। और 2 से 3 टेबल डाल देंगे कुकिंग ऑयल। अब यहाँ इन चीज़ों को हमें हाथ से कर लेना है मिक्स। तो यहाँ पे हमें इन्हें हाथ से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। तो डो हमें सॉफ्ट यहाँ पे तैयार करना है। जो भी अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं पराठे वगैरह की, तो उसमें हमारा जो डो लगता है सॉफ्ट लगता है, अगर पूरी की नहीं थोड़ा टाइट लगता है। तो यहाँ पर हमने एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना। जब तक आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन का बटन जरूर याद से ऑन कर लेना, आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब यहाँ पे हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसको ढक कर रख देते हैं साइड में। अब थोड़ा सा इसका खमीर उठ जाएगा जब तक हम अपनी आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पे ले ली है हमें गोभी। तो गोभी को मैंने इस तरह फूल में कट कर लिया, खाली फूल ही फूल निकाले हैं। और जो बाकी इसके नीचे के पार्ट वगैरह होते हैं वो हमने बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं करने। तो देखिए यहाँ पर जो ये चीज़ें निकली थी आपको ये भी इस्तेमाल नहीं करना है। चाहे तो आप नमक लगा के बच्चों को दे दें, लेकिन इसमें यूज़ बिल्कुल ना करें। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सीधा डालेंगे इसे मिक्सर जार में। आपको मैं इसकी क्वांटिटी बता दूं, मैंने एक फूल लिया था आधा किलो का। तो आधा किलो का एक फूल था, वो सीधा डाल देंगे हम एक मिक्सर जार के अंदर। मैंने बड़े वाले मिक्सर में डाल दिया और इसको हम बारीक पीस लेंगे। तो हल्का सा दरदरा रखना है, बिल्कुल बिना पानी की पीसा। यहाँ पर हमने पानी का यूज़ नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है, बहुत अच्छे से ये पीस जाती है। अब यहाँ पे इसे पीसने के बाद हम इसे एक बड़े बोल में निकालेंगे जिसमें हमें सारी चीज़ें अपनी मिक्सिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने सारी निकाल ली अपनी गोभी को। अब यहाँ जाते हैं हमारे चटपटे ड्राई मसाले, जिससे हमारी बहुत अच्छी और स्पाइसी बनने वाली है हमारी गोभी की फिलिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 टीस्पून ले लेंगे इसके अंदर अजवाइन, जो पेट के लिए फायदेमंद होती है। 1/2 टीस्पून व्हाइट वाला जीरा। अभी आ जाता है भुना कुटा जीरा, इसका टेस्ट अपनी जगह है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून इसके अंदर ले लेंगे हम हींग। तो हींग जरूर डालें, पेट के लिए फायदेमंद होती है। थोड़ी सी यहाँ पे हम खटाई भी ले लेंगे। अब यहाँ पे ले लेंगे कुटी हुई मिर्चें, जो के लिए मैंने 1 टीस्पून। यहाँ पे आ जाता है हमारा चाट मसाला। अब यहाँ पे काला नमक ले लिया है 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून से ज़्यादा ले लिया है रेगुलर व्हाइट नमक। तो काला नमक इसमें ज़रूर ऐड करें क्योंकि यहाँ हींग अजवाइन पेट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो बस इन चीज़ों को इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो बस इसके अंदर ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने धनिया ले लिया है, जिसको मैंने अभी 1 टीस्पून धनिया को हाथ से कूटा है, यानी कि दरदरा कर लेना है आपको। और 1 टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर मिर्च पाउडर, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च और नमक आप डाल सकते हैं। अब एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप हुई इसके अंदर डाल दी, और बारीक चॉप हुई हरी मिर्चें, और दरदरा यहाँ पे मैंने लहसुन कूट लिया है, दरदरा ही मैंने अदरक कूट ली है। और तीनों चीज़ों इसके अंदर हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे। बारीक कटा हुआ यहाँ पर हरा धनिया डाल देंगे। अब यहाँ पर हरा धनिया डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब आप सोचोगे निशा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है, इसके अंदर इसके पराठे कैसे बनेंगे, इसके नान कैसे बनेंगे, इस तरह इसकी फिलिंग कैसे बनेगी? क्योंकि इससे तो कुछ भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मॉइस्चर है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे आधा कप पोहा। तो नॉर्मली जो सभी के यहाँ पोहा होता है वही पोहा है, जिसको चूड़ा भी कह देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का ये हमने पोहा रख लिया है, आप इसे चूड़ा बोल सकते हैं। अब इसे हमें मिक्सर जार के अंदर फाइन पीस लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने फाइन पीस लिया है। आधा कप अपने पोहे को या फिर चूड़े को, आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इससे हमारा जो गोभी का मॉइस्चर है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और ये सारा इसका जो पानी है सोख कर लेगा। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ऑप्शन ये है कि आपके पास अगर ये नहीं है, पोहा नहीं है, या फिर आपके पास चूड़ा का है या पोहा का है, वो नहीं है, तो आप इसके अंदर 2 ब्रेड ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हमें इससे बाइंडिंग मिली है, इससे एक बाइंडिंग भी मिल गई है और जितना पानी था सारा सोख हो गया, बहुत अच्छे से ये कवर हो गया है। तो ये हाथ में ले रहे हैं तो दब भी रहा है और एकदम लड्डू सा बन रहा है। तो ये बनकर तैयार हो गया। अब ले लेते हैं अपने आटे को, इसने भी काफ़ी ज़्यादा रेस्ट ले लिया है। तो बस देखिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है माशाल्लाह से और थोड़ा सा फूल का डबल हो गया है। तो यानी कि हमने जो इसके अंदर थोड़ा सा रेस्ट डाला था, खट्टी दही डाली थी, उससे बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर बना है। अब यहाँ हमारे जो कुलचे हैं बढ़िया से बनेंगे, एकदम फूले फूले। अब यहाँ पे एक लोई तोड़ेंगे छोटे साइज़ की, जितने साइज़ जिसमें आप बना रहे हैं जो आप ध्यान रखना उसी साइज़ के आपको बना लेने हैं। अब यहाँ फिलिंग भरने में कंजूसी बिल्कुल मत करना। तो यहाँ पे कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिलिंग भरने में भर भर के भरेंगे इसके अंदर फिलिंग अपनी गोभी की। तो गोभी के पराठे भी खाना भूल जाएंगे जब आपको इसके अंदर फिलिंग आने वाली है, बिल्कुल तंदूर वाली। तो आज हम बिना तंदूर के घर में ही बना रहे हैं कुलचे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह बनाएंगे और इस तरह बीच से अब स्पेस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एकदम स्प्रेड कर देंगे इसे और हल्के हाथ से इसे बेलेंगे। थोड़ा सा अपना आटा डस्ट करेंगे और इसको बेलते रहेंगे, लेकिन हल्के हाथ से। हल्के हाथ से जिस तरह हमारा बनकर इस तरह तैयार हो जाएगा और आप इसकी फीलिंग देख सकते हैं ऊपर तक आपको नजर आ रही होगी। तो मैं आपको दोनों साइड से दिखा देती हूँ। तो हमने इतनी फिलिंग भरी है कि इसकी ऊपर तक आटे के अंदर से भी हमें नजर आ रही है। अब जिसमें हमें इसको पकाने हैं, यानी कि जिसमें हमें बिना तंदूर के करना है, उसका भी हमने पहले ही मैंने गर्म करने रख दिया। पहले यहाँ पे लगाएंगे पानी, थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल दिया। चाहे तो आप यहाँ पे काले तिल का भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट तिल का या फिर कलौंजी का। तो यहाँ पर मैं हरा धनिया और कलौंजी लगा रही हूँ और इसकी साइड पर हमने पानी लगाकर कलौंजी और हरा धनिया लगा दिया। अब इसकी दूसरी साइड चेंज कर देंगे। तो इस साइड भी हमें लगाना है पानी, क्योंकि हमें जहाँ चिपकाने हैं ना इसे, तो इस साइड से चिपकाएंगे, क्योंकि जो कलौंजी और हरा धनिया का हिस्सा है वो ऊपर की साइड रहेगा और बाकी जो हमारा ये हिस्सा है नीचे की साइड रहेगा। अब हमने देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था, मैंने स्टार्टिंग कर दी है, पहले ही मैंने रख दिया था इसको गैस पे। तो यहाँ मैंने बड़े साइज़ का भगोना रख दिया था, इतना बड़ा रख दिया इसमें मेरे आराम से कुलचे बनकर तैयार हो जाएँ। तो यहाँ पर सारे कुलचे इसी तरह एक के बाद एक लगाते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जहाँ भी आप रखेंगे ना ये फ़ौरन से चिपक जाते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ये फ़ौरन से चिपक जाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा पहले से ही भगोना गर्म हो रहा था, अब इसको ढक देंगे ताकि इसके अंदर तंदूर वाली फीलिंग आ जाए। अब 5 से 6 मिनट तक इसे ढकने के बाद अब हम इसे खोल लेंगे और खोलने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी इस तरह इसको भगोने को खड़ा कर लेंगे और इसको जहाँ जहाँ हमारे कुलचे लगे हुए हैं वो साइडें हम सेकेंगे। तो वही साइड हमें सेकती रहनी है जिस साइड पे हमारे कुलचे लग रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों साइड इसकी बहुत प्यारी सी सेकनी है। बिल्कुल वही हमें इसको लुक और वही इसका टेस्ट देना है जो हमें तंदूर से मिलता है। अब इसको हम पलट के रख देंगे और इसके गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे। यहाँ बनकर तैयार हो चुके हैं हमारे कुलचे। तो देख सकते हैं गोभी कुलचे बने हैं बिना तंदूर वाले। अगर आप इस तरह नहीं बनाना चाहते तो मैं आपको दूसरी तरह भी आपको बताऊंगी, दूसरे तरीके से आप किस तरह बना सकते हैं। तो इस तरह आपको छुटा लेंगे, चिपक जाते हैं, थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है छुटाने में। देखिए यहाँ पर हमारा एक बन गया है कुलचा, एकदम फूले फूले बने हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही बढ़िया बनते हैं। इसका टेक्सचर, इसका बिल्कुल इसका लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह से मज़ा ही आ जाएगा आपको खाते के साथ ही। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने तवा रख लिया है, इसके ऊपर अपना कुलचा रख देंगे और रखने के बाद हम इसको कवर कर देंगे किसी ढक्कन से और गैस का फ्लेम आपको यहाँ पे लो टू मीडियम रखना, हाई बिल्कुल नहीं करना। अब 1 से 1.5 मिनट बाद इसको हम खोल देंगे, इसकी साइड हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। अब फिर से हम यहाँ पर इसे कवर कर देंगे थोड़ा सा ऑयल लगाकर। तो देखिए यहाँ पर हमने ऑयल लगा दिया, वो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो यहाँ पे लगाएं या फिर यहाँ पर इसे आप स्किप कर दें। ऑयल या बटर यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं, बिना बटर ऑयल के भी आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है, यहाँ पर भी मैं लगा दूंगी थोड़ा सा ऑयल। तो यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी वही फीलिंग आने वाली है, बिल्कुल तंदूर वाली। तो इसकी साइडें, दोनों साइडें अलग पलट के सेक लेंगे और सेकने के बाद हमारा बनकर तैयार हो चुका है एक तवे वाला कुलचा। तो तवा कुलचा भी कह सकते हैं इसे आप। तो माशाल्लाह से यहाँ सारे बनकर तैयार हो चुके हैं हमारे कुलचे। अब यहाँ पर आप बटर लगा लें और इसे एंजॉय करें। यहाँ पर मैंने टमाटर की चटनी बनाई है, हरा धनिया, पुदीना और लहसुन की चटनी भी बनाई है। अगर आप इसे किसी के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, ग्रीन चटनी के साथ या फिर रेड चटनी के साथ, यानी कि टमाटर की चटनी के साथ, मैं आपको इसको खोल कर भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह इसकी फीलिंग कितनी ज़बरदस्त है।